आइए जानते हैं यूपी पॉलिटेक्निक का फॉर्म हम लोग कैसे भर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे को बहुत सारे कन्फ्यूजन है सर, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ग्रुप ए वाले फॉर्म कैसे भरेंगे, ग्रुप बी वाले कौन सा फॉर्म भरेंगे, ग्रुप सी ग्रुप डी वाले कौन कौन सा फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट रहनी चाहिए फॉर्म भरने के लिए, एलिजिबल है या नहीं है सर, क्या क्राइटेरिया है फॉर्म भरने के लिए, कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे फोटो अपलोड करना है, कैसे लाइव फोटो लग रही है इस बार वो कैसे अपलोड करना है, कैसे पेमेंट का स्लिप कटाना है, सारी डिटेल्स इस वीडियो में आप लोगों को हम बताने वाले हैं। तो वीडियो के अंतिम समय तक आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि पूरी डिटेल से बनाएंगे तो शायद थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, क्योंकि सारी प्रक्रियाओं से हम लोग गुजरने वाले हैं। ये वीडियो देखने के बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, कोई कैफे या कोई दुकान जाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, आप खुद अपने फोन से ही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आइए हम लोग वहां चलते हैं और समझने का प्रयास करना है। आपके अपने फोन में गूगल ओपन करना है या फिर क्रोम ओपन करना है। जैसे क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे आपको सर्च क्या करना है बाबू, जैसे ऐसे क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे तो आपको क्या सर्च कर रहे हैं, यूपी पॉलिटेक्निक, सिंपल सा सर्चेबल लिस्ट हम आपको बता रहे हैं, यूपी पॉलिटेक्निक 2026 या फिर यूपी पॉलिटेक्निक, इतना सा सर्च कर लेंगे तो सबसे पहले नंबर में जेकअप एग्जामिनेशन एडमिशन एंड काउंसलिंग सर्विस इंडिया ये जो लिखा हुआ आ रहा है ये आपके सामने खुल के आ जाएगा। सबसे पहले जो जेकअप एडमिशन nick.in है इसी पे आपको क्लिक करना है, ये पहला वेबसाइट पे क्लिक कर लेना है बाबू आपको। जैसे ही पहला वेबसाइट पे क्लिक कर लेंगे, कहीं नहीं जाना आप लोग को, ये हो गई आपकी। अब आपके अंदर ये कन्फ्यूजन आ रही होगी कि सर हम फॉर्म कौन सा फिलअप कर सकते हैं, है ना, ये कन्फ्यूजन आप लोगों के अंदर आ रही होगी। आइए पहले उसको हम लोग समझते हैं, पहले उसका समाधान करते हैं, उसके बाद फिर फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया शुरू करेंगे, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो यहाँ पे आपको ना पब्लिक नोटिस के नीचे आप लोग खुद ओपन करके पढ़ सकते हैं, बाकी मोटी मोटी चीजें हम यहाँ आपको समझा देते हैं। इस पे जैसे इंफॉर्मेशन ब्रोकर ऑफ यूपी जेई 2026 पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे ये नोटिफिकेशन जो है यहाँ पर एक्सेसिबल वर्जन जो लिखा हुआ है व्यू 2 MB, इस पे आपको क्लिक करना है। आपके फोन में भी डाउनलोड हो जाएगी, आपको खुद से भी कर लेना है, कोई बड़ी चीज है ये नहीं है, बस आप लोग नहीं जानते तो थोड़ी सी कंफ्यूजन आपके अंदर आ सकती है, थोड़ा कंफ्यूज आप लोग हो सकते हैं, ठीक है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक इंफॉर्मेशन वाउचर 2026 का है, ठीक है। ये डिटेल से आप लोग की ग्रुप पे इंजीनियरिंग के लिए, ग्रुप ई फार्मेसी के लिए, ग्रुप BCDFGHIJL है और ग्रुप K1 और K2 है, ये सारी डिटेल्स है। 15 मई से 22 मई तक ये ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षा CBT के लिए है, ये चीजें अलग है, ठीक है। आइए अब कौन से बच्चे कौन सा फॉर्म भर सकते हैं उससे पहले समझने के लिए हम आइए ये डेट जान लेते हैं। प्रारंभ 15 तारीख से हो चुकी है आपकी फॉर्म भरने की, ओके। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में सुधार जो है 26/4 से आप लोग कर सकते हैं और 30 तारीख चौथा महीना 2026 तक आपका फॉर्म भराने वाला है। लास्ट डेट हुआ, ये अंतिम डेट हुआ, ओके। चलिए परीक्षा प्रवेश पत्र वेबसाइट पर उपलब्ध कराने के लिए डेट जो होगी आपका 8 तारीख 5वां महीना 2026 को होगी। प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड जो आपकी आएगी, ये डिटेल्स आप लोगों को पता होगा। फी कितने लग रही है, यानी कि फॉर्म भरने का जो फी है वो कितनी लग रही है, तो फॉर्म भरने का जो फी है बाबू आपका सामान्य एवं अन्य पिछड़ा जाति का 300 रुपये लग रहा है, अनुसूचित या अनुसूचित जनजाति यानी SC ST का आपका 200 रुपया लग रहा है प्रति आवेदन, ओके। आप उसमें जितना फॉर्म भरना चाहे लगातार भर सकते हैं एक साथ। ये आपकी फॉर्म की डिटेल्स हो गई, आप लोग की समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। चलिए अब ये हम लोग जानते हैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम जो 3 वर्ष का होता है वो फॉर्म कौन कौन भर सकते हैं। तो जो बच्चे 10वीं पास है और 35% नंबर के साथ उत्तीर्ण है, यहाँ पे सारी डिटेल्स लिखी हुई है बाबू, यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं, है ना। 10वीं कक्षा न्यूनतम 35% अंक के साथ जो उत्तीर्ण है वो भर सकते हैं। और उसका सब्जेक्ट क्या क्या रहनी चाहिए सर मैट्रिक में, तो यहाँ पे क्योंकि 10वीं कक्षा का न्यूनतम है तो एक होना चाहिए गणित में 50% आपका नंबर, खंड 2 भौतिक तथा रासायनिक केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी आपका कितना रहना चाहिए बाबू 50%, ओके। चलिए सर परीक्षा विषय तथा प्रश्नों का प्रतिशत जो वहां पे रहने वाला है ये इस तरह से रहेगा, जो आपके एग्जाम में आने वाली है क्वेश्चंस वो रहेगा कितना, गणित का 50% रहेगा और भौतिक यानी केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों मिला के 50% रहेगा। वो सिलेबस हम आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं, वीडियो अवेलेबल है चैनल पे, वहां पे जाके आप लोग देख सकते हैं। बाकी हम लोग तैयारी भी करवाते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों की तैयारी करवा रहे हैं। बस आपको इतना सा करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है और शाम को 6 से 9 लाइव क्लासेस में जुड़ जाना है। फ्री में आपको नोट्स मिलेगी, फ्री क्लासेस कराई जाएगी, नोट्स जो मिलेगी उससे प्रश्न भी आपके एग्जाम में सेम टू सेम लड़ने की संभावना रहती है, क्योंकि पिछले साल बहुत सारा प्रश्न लड़ा
था। तो जिसको नोट्स वगैरह चाहिए होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक कॉमेंट बॉक्स में दिया गया है और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया गया, तो वहाँ पे क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेंगे आप लोग। ओके चलिए सर, अब यहाँ पे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो करना चाहते हैं 3 वर्षीय, उसका भी 10वीं कक्षा कृषि के साथ न्यूनतम 35% अंक के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। ये समझ लिए सर, फैशन डिजाइनिंग वालों के लिए 10वीं कक्षा न्यूनतम 35%, ये जो है नॉर्मल है 10वीं कक्षा और 35%। ओके चलिए, ये डिटेल से आप लोगों के लिए जो जो बच्चे फॉर्म भरना चाहते हैं एक बार देख लेंगे तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। अगर हम पूरा डिटेल से समझाएंगे तो फॉर्म भरने के लिए कब बता पाएंगे, है ना। जो मोटी मोटी चीजें थी वो हमें आपको बता दिया। अब आइए, जैसे यहाँ पर सारी नोटिस आप लोग पढ़ लेंगे, नोटिस पढ़ के आप लोग बाहर आएंगे, देन आपको क्या करना है, बैक हो जाना है नोटिस पढ़ने के बाद। देन आपको क्या करना है, कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड के जस्ट नीचे आपको क्या जाना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ यूपी जेई पॉलिटेक्निक 2026, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखी हुई है ना। चलिए, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर यूपी जेई पॉलिटेक्निक 2026 जो लिखा है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक कर लेंगे, पहला प्रक्रिया जो होगा हमारा वो रजिस्ट्रेशन करने का होगा। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे एप्लीकेशन नंबर मांगा जा रहा है, पासवर्ड मांगा जा रहा है, सेक्रेटरी पिन मांगा जा रहा है। सर एप्लीकेशन नंबर कौन सा फिल करेंगे बाबू, जो रजिस्ट्रेशन कर लिए उसका मांगा जा रहा है। तो आप लोग रजिस्ट्रेशन तो नहीं किए, फर्स्ट टाइम फॉर्म भरने का कोशिश कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है ना। चलिए, तो यहाँ पे फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन आप लोग को दिख रही होगी, इस पे आपको क्या करना है, क्लिक कर लेना है। ओके चलिए, जैसे ही फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे आप लोग क्लिक करेंगे तो दूसरा पोर्टल ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे आपको आई एग्री कर लेना है। सारा डिटेल्स बताया गया कि फीस किस तरह लगने वाली है, क्या क्या चीजें इसके अंदर होने वाली है, सारी डिटेल्स यहाँ पे बताई गई है। ओके चलिए, स्टेप 5, स्टेप 6, स्टेप 7, कौन कौन से स्टेप में क्या क्या आपको करनी है, सारा डिटेल्स आपको बताया गया है। आई एग्री आपको कर लेना है, प्रोसीड टू एप्लीकेशन पे आपको क्लिक कर लेना है। इतना सा काम आप लोग को करना है। चलिए, जैसे ये डिटेल्स आप लोग कर लेंगे, देन आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आई रीड कंफर्म कर लेना है, आई रीड कंफर्म कर लेना है, सारा कर लेंगे। एक एक करके करेंगे तो बहुत लेट लग जाएगी, आपको चेक ऑल करना है। जैसे आप लोग क्या करेंगे, चेक ऑल कर लेंगे, देन आपको क्या करना है, एग्री पे आपको क्लिक कर लेना है, ग्रीन वाला जो आपको दिख रही है ना। चलिए, जैसे आप लोग क्या करेंगे, एग्री पे क्लिक कर लेंगे, देन आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना सारे डिटेल्स फिल करना है, अपने पापा के अपने जो डिटेल्स होगी वो फिल करना है आपको। चलिए, फटाफट से हम फिल कर लेते हैं, माता का नाम, अपना नाम, पिता का नाम, ये डिटेल्स आपको क्या करना है, फिल करना है। आइए हम फटाफट से आपको फिल करके बता देते हैं, है ना। चलिए जस्ट अ सेकेंड। चलिए, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना फिल करना है नाम। ओके चलिए, और यहाँ पे आपको फिल करना है अपने पिताजी का नाम। देन यहाँ पे आपको फिल करना है मदर का नाम, और यहाँ पे आपको अपना जन्म तिथि फिल करना है ना, जो आपका जन्म तिथि है। यहाँ पे सबसे पहले आपको डे डालना है, यानी तारीख डालना है, जैसे मेरा 16 है। यहाँ पे आपको क्या करना है, मंथ डालना है। ओके, यहाँ पे फिर आपको ईयर का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे आपको क्या करना है, ईयर डाल देना है। एंड आपको क्या करना है, अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। ओके चलिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, सारे जेंडर वगैरह सेलेक्ट कर कर यहाँ पे सारी कुछ क्या करना है, चेक कर लेना है। ओके चलिए, आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं स्वेच्छा से अपना आधार नंबर साझा करने के लिए सहमत और मुझे पता है कि इसका उपयोग यूपीआईडी भाई के आधार में उपलब्ध मेरा व्यक्तिगत पहचान विवरण का मिलान करके यूपी के लिए मेरे पहचान स्थापित करने के लिए किया जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे आपका आधार कार्ड को क्या करना है, क्लिक कर लेना है। आधार कार्ड यहाँ पे जो आपको दिख रही है, यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक कर लेना है। ओके चलिए, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे आपको क्या कर लेना है बाबू, यहाँ पे अपना जो इन्फॉर्मेशन है वो जैसे यहाँ पे फिल कर लेंगे। इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद यहाँ पे आपको टिक पर ऑन कर लेना है। देन आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना जो आधार कार्ड है, यहाँ पे आधार कार्ड का आपको नंबर फिल करना है, समझ गए ना। तो चलिए फटाफट से आधार कार्ड का यहाँ पे हम लोग नंबर फिल कर देते हैं। यहाँ पे आधार कार्ड नंबर आपको फिल कर लेना है। देन उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, ठीक है ना। चलिए, तो फटाफट से हम क्या करते हैं, मोबाइल नंबर फिल कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे फिर आपको क्या करना है, ईमेल अपना फिल करना है।
जो आपके फ़ोन में ईमेल होगी, जो नंबर होगी वही आपको ईमेल और अपना नंबर यहाँ पे फिल करना है, ताकि आने वाले दिनों में अगर कोई नोटिफिकेशन वगैरह आए तो वो आपको क्या करना है वहाँ पर काम से हो जाए, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे सारी चीज़ें आप लोग एक बार समझ लेंगे। यहाँ पे डिटेल्स भरना है, यहाँ पे आधार नंबर अपना जो होगा आधार नंबर भरना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर भर देने हैं यहाँ पे आप लोग को, और यहाँ पे अपना ईमेल आईडी भर लेना है, ठीक है ना। ओके, चलिए समझ गए होंगे, ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं। चलिए, और जो जीमेल आपके फ़ोन में खुला होगा, जो आपका हमेशा खुला हुआ रहेगा आपके फ़ोन में, वो क्या करना है, जीमेल आपको देना है, ठीक है ना। चलिए, आइए, हमने सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर लिया, ईमेल नंबर और नाम वगैरह। ओके, पर बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं। गलतियाँ क्या हो जाती है, पासवर्ड बनाने में गलती हो जाता है। पासवर्ड आपको कैसे बनाना है थोड़ा समझ जाइए आप लोग, ताकि आपको पासवर्ड बनाने में प्रॉब्लम्स ना हो, है ना। पहले आपको पासवर्ड बनाना सीखना होगा। आपका जो नाम है बाबू, वो तो आप कुछ भी बना सकते हैं, पर हम आपको ये समझा रहे हैं। जैसे आपका नाम कुछ भी हो, रोहन, राज, कुछ भी हो, तो हम लोग पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू, राज लिखेंगे, है ना, RA जे लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एट द रेट दे देंगे, है ना, एट द रेट दे देंगे या हैच दे देंगे, यानी स्पेशल कैरेक्टर दे देंगे। उसके बाद कोई ना कोई नंबर है, पहली जो लेटर है वो बड़ी में होनी, जैसे आर यहाँ पे आपको बड़ी में दिख रही होगी। ओके, उसके बाद क्या करना है, 1 2 3 दे दीजिएगा, या फिर जो आपका मोबाइल नंबर का फर्स्ट 3 या 4 डिजिट है वो दे दीजिएगा। ऐसे आपको क्या करना है, पासवर्ड बनाना है। उम्मीद करते हैं आप लोग चीजें समझ गए होंगे। आइए फटाफट से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पासवर्ड फिल कर लेते हैं। सबमिट पे क्लिक करेंगे, थोड़ा प्रोसेसिंग होगी, देन आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड हो जाएगी। देन आप क्या करेंगे, फॉर्म भरना स्टार्ट कर देंगे, है ना। अभी जो पासवर्ड बनाए थे, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर था, वो दोनों डिटेल्स वहाँ पे लगने वाला है। कहाँ सर, लॉग इन करने के टाइम, या फिर आप मोबाइल नंबर से डायरेक्ट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम की बात वहाँ पे नहीं होगी। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, अकाउंट डिटेल्स हैव बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू लॉग इन एंड कंप्लीट द मल्टी स्टेप एप्लीकेशन प्रोसेस। ओके, तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, प्रिंट एंड डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट कर सकते हैं, जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर आपका होगा। ओके, तो यहाँ पे हम फिलहाल क्या करते हैं, ये रजिस्ट्रेशन नंबर कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हमको आगे काम तो आने ही वाला है। हम लोग क्या करेंगे, आप फोन से भी ये सारी चीजें कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम की चीजें नहीं है। यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक हियर टू लॉग इन पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक हियर टू लॉग इन पे क्लिक करेंगे, अभी हमने जो कॉपी किया था यहाँ पे हमको पेस्ट कर देना है एप्लीकेशन नंबर। देन अभी जस्ट हमने जो पासवर्ड बनाया था वो क्या करेंगे, पासवर्ड यहाँ पे फिल कर देंगे। पासवर्ड हमने जो भी बनाया था, आपने जो बनाया था अभी के अभी पासवर्ड, वो आपको क्या करना है, यहाँ पर फिल कर देना है। चलिए फटाफट से हम क्या करते हैं, यहाँ पर फिल कर देते हैं। ओके, और सेक्रेटरी पिन जो ये आपको नीचे दिख रही है, आपको क्या करना है, सेक्रेटरी पिन भी यहाँ पर आपको फिल कर देनी है। ओके, जो जो दिखा हुआ है यहाँ पर आपको फटाफट से फिल कर देना है। जैसे आप लोग क्या करेंगे, सेक्रेटरी पिन फिल कर देंगे, देन आपको क्या करना है, यहाँ पे साइन इन पे क्लिक कर लेना है। जैसे साइन इन पे क्लिक करने के बाद हमको यहाँ पे क्या करना है, साइन इन का ऑप्शन दिख रहा है, साइन इन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम लोग क्या करेंगे, साइन इन पे क्लिक कर लेंगे, देन हम लोग सेंड ओटीपी का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर और ये ईमेल आईडी है, दोनों जगह पे हम लोग भेज सकते हैं। तो हमारे पास मोबाइल नंबर है फिलहाल, ईमेल भी है, पर मोबाइल नंबर पे आसानी होगी लेने में। हम लोग क्या करेंगे, मोबाइल नंबर पर क्लिक करके एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक कर लेंगे। जैसे सेंड ओटीपी पे आप लोग क्लिक करेंगे, देन आपके पास ओपन होके आएगी यहाँ पर, है ना, ओटीपी जो फोन में मैसेज आएगी वो आपको चेक कर लेना है। चलिए फटाफट से हम ओटीपी यहाँ पे फिल कर लेते हैं। जो ओटीपी हम यहाँ पे डाले थे 448686 एंड 89। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ओटीपी यहाँ पे इंटर कर लेंगे। जैसे ओटीपी इंटर कर लेंगे आप लोग, यहाँ पर फिर से आपके पास क्या ऑप्शन आएगी, चेक ऑल का ऑप्शन आएगी। क्या आएगा बाबू, यहाँ पर आपके पास, यहाँ पे आपके पास चेक ऑल की ऑप्शन आएगी, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर चेक ऑल कर देना है ना। चलिए जैसे चेक ऑल कर देंगे, यहाँ पे आपके नीचे पास सबमिट का ऑप्शन आ जाएगी। ओके, आई एग्री का ऑप्शन आ जाएगा, आपको आई एग्री कर लेना है। जैसे आप लोग क्या करेंगे, आई एग्री कर लेंगे, तो यहाँ पे आपके पास दिख रहा होगा व्यू कॉन्सेंट डिटेल्स कंप्लीटेड, आपके पास जो दिख रही है स्टेटस में। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, अप्लाई फॉर सेक्शन फिल करना है, देन क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करने, कहाँ तक पढ़े हुए हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया आपके पास, देन कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करना है, एग्जाम सेंटर डिटेल्स फिल करना है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स एंड इमेजेस फिल करना है, फाइनल सबमिट फिल करना है, पे रजिस्ट्रेशन फी हमको फिल करना है। ये सारी डिटेल्स हमको यहाँ पे क्या करना है बाबू, फिल करना है। तो आइए फटाफट से हम लोग क्या करते हैं, ये डिटेल्स फिल करने का प्रयास करते हैं। चलिए फटाफट से
तो हमको क्या करना है, यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म जो दिख रही है, यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे देन यहाँ पे सारे जो चीजें दिख रही है, जो 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 फिल किए थे वो भी दिख रही है, जो फिल नहीं किए थे वो भी दिख रही है। ओके, तो यहाँ पे राष्ट्रीयता पूछा जा रहा है, तो राष्ट्रीयता आप लोग क्या इंडियन ही देंगे बाबू, है ना। राज्य की पात्रता जो यहाँ पे लिखा हुआ है, अदर देन उत्तर प्रदेश, मिनिमम क्वालिफाइंग एग्जाम पास्ट या पेरिंग फ्रॉम यूपी, डोमाई डोमिकल ऑफ यूपी है, प्रेजेंट एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट इन यूपी, है ना। तो जो बच्चे यूपी के हैं वो क्या कर देंगे, यूपी का यहाँ पे लिख देंगे अदर देन यूपी, मिनिमम क्वालिफाइंग एग्जाम पास रिपेयरिंग फ्रॉम यूपी, है ना। तो यहाँ पे आपको ये क्लिक करके चलना है अगर यहाँ पे आप यूपी के है तो। नहीं है तो आप लोग क्या करेंगे बाबू, डोमिकल ऑफ यूपी, जो यूपी के निवासी है वो तो कोई भी डिटेल्स आप लोग फिल करके आगे बढ़ सकते हैं। या पेरेंट्स एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्टेड इन यूपी, यूपी में आपके कोई फैमिली के मेंबर्स जो है वो जॉब कर रहे हैं पर आप यूपी के नहीं है, तो नीचे वाला ऑप्शन हम आप चूज कर सकते हैं। ओके, चलिए तो अदर देन यूपी, यूपी पे हम करके निकलते हैं। आप लोग कोई भी फिल कर लेते हैं, अगर यूपी के तो यूपी को फिल करेंगे, बाहर के तो आप लोग उस तरह से फिल कर लेना है यहाँ पे। चलिए, आपको रिलीजन यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा, धर्म क्या है, इस्लाम है, सिख में है, आप क्रिश्चियनिटी है, जैनिज्म है या बुद्धिज्म है, जो भी होगा फिल कर लीजिएगा। चलिए हम यहाँ हिंदुज्म में फिल कर रहे हैं। वर्ग पूछा जा रहा है, कौन से कैटेगरी में आते हैं, जनरल में, ईडब्ल्यूएस में आते हैं, जनरल के साथ ईडब्ल्यूएस में आते हैं, या बीसी में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, जिसमें आते हैं यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। ओके, तो यहाँ पे ओबीसी क्लिक कर दिए हम। सेलेक्ट एनी वन सब कैटेगरी फ्रॉम अदर लिस्ट, ये पूछा जा रहा है, तो आइए इस पे क्लिक करते हैं। फिजिकल हैंडीकेप्ड, मिलिट्री पर्सनल, फ्रीडम फाइटर, नोट एप्लीकेबल, अगर इनमें से कोई नहीं है तो आप लोग नोट एप्लीकेबल फिल कर देंगे। आर यू कलर ब्लाइंड, या क्या आप अंधे हैं, तो नहीं भाई, कलर ब्लाइंडेड मतलब अंधा है कि नहीं है आप, तो क्या बोलना आपको, अगर आप है तो आपको फिल यस करना है, अगर नहीं है तो क्या फिल करना है, नो फिल करना है। ओके, तो यहाँ पे नो फिल कर देते हैं। देन प्लेस ऑफ रेसिडेंस, यानी निवास क्षेत्र, आप कहाँ रहते हैं, यहाँ पे यानी कि शहरी क्षेत्र में रहते हैं या देहात क्षेत्र में रहते हैं, जैसे क्षेत्र में रहते हैं आप लोग वैसा फिल कर दीजिएगा। आइए, आर यू बिलोंग टू माइनॉरिटी, क्या आप अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित है, आपको अगर यस कीजिएगा तो यस कर लीजिएगा, अगर नो करना होगा तो नो कर दीजिएगा। अब जिस चीज़ से बिलोंग्स करते हैं हम नो करके यहाँ पे क्या कर रहे हैं सर, चल सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने से पहले यहाँ पे आधार आईडी नंबर यानी कि अपार आईडी यहाँ पे लिखा हुआ है, नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। आपको क्या होगा, डू यू विश टू एवॉव, तो यहाँ पे क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे आपको ये देखने के लिए मिलेगा आप कौन कौन से ग्रुप के लिए फिल कर रहे हैं, ग्रुप ए के लिए, ग्रुप B2 के लिए, ग्रुप E2 के लिए, तो कौन सा ग्रुप के लिए आप फिल कर रहे हैं यहाँ पे ये पूछा जा रहा है ना। ग्रुप E2 11, अगर ये भी किसी को भरना है, E2 जैसे मैथ है तो यहाँ पे 3 या 900 रुपया हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आपकी फी बन के आती है, आपको कोई एक भरना है तो एक भरेंगे, इसका क्या करेंगे यहाँ पर सेलेक्ट पे क्लिक करके छोड़ देंगे तो 600 हो जाएगा, है ना। चलिए इस तरह से आप लोग भर सकते हैं। आइए सेव एंड आप लोग क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा सर, आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद पासिंग स्टेटस पूछा जाएगा, तो आप लोग पास्ट है तो आप लोग पास्ट दीजिएगा। अगर आप लोग अपेयरिंग है यानी कि 2026 में एग्जाम देने वाले हैं या एग्जाम दे दिए हैं, आप लोग क्या बोलेंगे, अपेयरिंग बोलेंगे, है ना। पासिंग ईयर भी बोल देंगे 2026, क्योंकि अपेयरिंग अभी 2026 बोलेंगे। अगर कोई पास्ट है तो पास्ट के लिए अलग से पूछी जाएगी कौन सा ईयर में आप लोग पास किए थे, ऐसा पूछा जाएगा, है ना। चलिए, यहाँ पे रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर पूछा जा रहा है। फिर बोर्ड यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा बोर्ड से आप है। फिर स्ट्रीम और कोर्सेज पूछी जाएगी। फिर रिजल्ट मोड पूछी जा रही है यहाँ पर। ये सारा कुछ क्या करना है आपको यहाँ पर फिल कर लेना है ना। ओके, चलिए, डू यू वांट टू सेव, सेव कर लेना है यहाँ पर। जैसे ये डिटेल सेव हो जाएगी आपको कॉरस्पॉन्ड्स एड्रेस के लिए बोला जाएगा। जैसे ये एड्रेस के बारे में बोला जाएगा तो आपको क्या देना है, विलेज नाम देना है। तो जो भी आपकी विलेज है तो विलेज आपको क्या करना है, नाम दे देना है, देना आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, चूज एग्जाम सिटी का यहाँ पे ऑप्शन आया हुआ है। आप किस कौन सा मतलब सिटी में एग्जाम देना चाहते हैं वो पूछा जा रहा है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, आगरा चूज कर लेते हैं एग्जाम सिटी। दूसरा ऑप्शन भी आप लोग डालना चाहते हैं तो हम अलीगढ़ यहाँ पे डाल दिए। थर्ड एग्जाम सिटी में यहाँ पे क्या करेंगे बाबू, जो भी आपको डालना हो, जो 2-3 ऑप्शन दिया जा रहा है वो आपको क्या करना है यहाँ पर डाल देना है। 4 ऑप्शन वैसे फिलहाल यहाँ पे है तो आपको क्या करना है, चारों ऑप्शन को फिल कर लेना है ना। चारों में से कोई ऑप्शन आ ही जाए। चलिए हम सेव एंड नेक्स्ट पे फिल क्लिक कर लेंगे। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे तो हमने सारी प्रक्रियाएं जो है एक एक करके फिल कर ली। इसमें बस 1-2 ही स्टेप है जो बाकी बचा हुआ है। चलिए उनको भी पूरा करते हैं और अच्छे से समझते हैं। लेकिन आप लोगों को ये पता होनी चाहिए कि हम लोग पिछले 7 वर्षों से बिहार पैरामेडिकल, बिहार पॉलिटेक्निक वालों को पढ़ाते आ रहे हैं। इस बार
यूपी पॉलिटेक्निक वालों को भी पढ़ा रहे हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस दे रहे हैं यूट्यूब पर। तो जो बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और शाम को 6 से 9 आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस मिलने वाली है। और जो नोट्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे 30 से 40% क्वेश्चन वहीं से लड़ने वाली है, और नोट्स भी आप लोगों को बिल्कुल फ्री में मिलने वाली है। तो नोट्स मिलेगी कहाँ पे, तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं, तो वहाँ पे जाके आप लोग ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। जो नोट्स डेली क्लासेस होंगी और डेली जो सजेशन नोट्स होंगी वो भी आप लोगों को मिलने वाली है, और ये सारी चीज़ें जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मिलने वाली है। तो जरूर ये फ्री चीज़ों का फायदा आप लोग उठाएं। आइए हम लोग यहाँ पे जानते हैं बाबू कि डॉक्यूमेंट हम लोग को फिल कैसे करने, क्योंकि डॉक्यूमेंट फिल करने वाले पे ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे आपको ना 2-3 चीज़ें समझनी है। क्या क्या समझनी है सर? 2-3 चीज़ें आप लोगों को जो समझनी है वो समझनी है कि डॉक्यूमेंट जैसे आप लोग फोटो अपना अपलोड करेंगे, सिग्नेचर अपलोड करेंगे, चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश का करेंगे, या लाइव फोटो जो अपलोड करेंगे, कैसे करेंगे? 2 मिनट की चीज़ें, बस कन्फ्यूजन नहीं होना है। आप लोग को क्या करना है ना, जेपीजी फॉर्मेट में रहना चाहिए। अब सर अगर जेपीजी फॉर्मेट में नहीं रहे तो उसको बदलेंगे कैसे? तो आपको गूगल पे सर्च क्या करना है, इमेज रिसाइजर सर्च करना है ना। यहाँ पे आपको इमेज रिसाइजर दिख रहा होगा, जस्ट सेकेंड हम आपको दिखा देते हैं। जेपीजी में आपको कर लेना है। दूसरा 15 केबी से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि 15 केबी से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे 15 केबी लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 15 केबी है ना, इससे ज़्यादा लिखा हुआ आ रहना चाहिए, है ना। ज़्यादा एमबी का यहाँ पे होना चाहिए, 15 केबी से ज़्यादा एमबी का। देन सर देन मैक्सिमम यानी 200 केबी से कम का रहना चाहिए। यहाँ जो आप लोगों को दिख रही है ये 200 केबी है, इससे कम का रहना चाहिए। सेम फोटो और सेम जो आपका सिग्नेचर है दोनों का साइज सेम रहना चाहिए। अगर आपके पास ऐसा फोटो है जिसका एमबी ज़्यादा है, या 2-3 एमबी का फोटो है, या मोबाइल से खींचते हैं तो 2-3 एमबी का फोटो ही जाता है, आपको क्या करना है, इमेज रिसाइजर यहाँ पे सर्च करना है गूगल पे। हम आपको वो भी करके बता देते हैं ताकि प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि ये समस्या का समाधान कोई बताता नहीं है। जैसे यहाँ पे सर्च करेंगे इमेज रिसाइजर, तो यहाँ पे आप फोटो अपलोड करेंगे, हम वो भी करके आपको दिखा ही देते हैं। जैसे यहाँ पे एक फोटो है, ठीक है, इमेज रिसाइजर है यहाँ पर, यहाँ पे आएंगे फोटो अपलोड करेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे बहुत सारा एमबी का है आपका ना, यहाँ पे केबी लिखा हुआ है, 100 लिखेंगे, 100 केबी लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, तो आपका फोटो क्या होगा, डाउनलोड हो जाएगा। और इसी फोटो को आप लोग वहाँ पर अगर अपलोड करते हैं तो ये अपलोड हो जाएगा, है ना। इसको जेपीजी में देखिए हम लोगों ने कर लिया है, और 16 केबी यानी कि 15 केबी से ऊपर है तो ये आराम से अपलोड हो जाएगी। तो इस तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पर अपलोड कर लेना है। ओके, इसी तरह से कर करके हमने सिग्नेचर फोटो अपलोड कर लिया। अब यहाँ पे जो है ना एक नीचे में ऑप्शन दिया गया लाइव फोटोग्राफ। अगर आप फोन से भर रहे हैं फॉर्म तो आपको टेंशन ही नहीं होगा। फोन का जैसे लाइव करेंगे, यहाँ पे कैमरा का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर जस्ट सेकेंड, यहाँ पे क्या दिया गया है, कैमरा का ऑप्शन। कैमरा पे क्लिक करके ऐसे फोटो ले लेंगे, लाइव फोटो हो गया। लैपटॉप से कर रहे हैं तो नॉर्मली आपको क्या करना है, लैपटॉप का कैमरा ओपन करेंगे, लैपटॉप के सामने जो कैमरा ओपन होता है उस पर क्लिक करेंगे, फोटो हो गया। बस सिंपल सी प्रोसेस है, ठीक है। तो ये प्रोसेस आप लोग को कर लेना है। जैसे प्रोसेस आप ये कंप्लीट कर लेंगे, देन आपके पास क्या आएगा बाबू, यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन आएगा। हम यहाँ पे सारा कुछ आपको क्लिक करके दिखा देते हैं। अगर अपलोड करने में कोई आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो नॉर्मली आपको क्या करना है बाबू, जैसे यहाँ पे देखिए क्लिक हियर टू व्यू लिखा हुआ है, व्यू लिखा हुआ है, रिमूव एंड री अपलोड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपका अपलोड का ऑप्शन आएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है। तो आपको इस पर क्लिक करना है ना। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप लोग तो यहाँ पे चूज फाइल का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे जो फोटो अभी जस्ट हमने बनाया वहाँ पर 16 MB का, उस पर आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, इसको क्या करना है, ओपन करना है। फोन में भी डेस्कटॉप साइड ओपन कर लीजिएगा, एंड प्रीव्यू एंड अपडेट या फिर रिव्यू एंड अपलोड का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके यहाँ पे आपको सेव कर लेना है। जैसे आप लोग क्या करेंगे, सेव कर लेंगे यहाँ पर, तो सेव थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा यहाँ पर, और फिर आपकी सेव हो जाएगी। सेव हो जाने के बाद आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, स्टेप आगे बढ़ के, और ये लास्ट स्टेप था। इसके बाद आपको पहले पेंट कटा के कैसे रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड करना है वो भी बता देते हैं, टेंशन आप लोग को नहीं लेना है, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, थोड़ा बग चल रही है। चलिए देखिए यहाँ पे अपलोड हो गया ना, सिग्नेचर हो गया, यहाँ पे ये फोटो हो गया, ये लाइव फोटो हो गया। यहाँ पे क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर हम लोग सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। जैसे हम लोग आगे बढ़ जाएंगे तो यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे डिटेल दिख रही है। अगर कोई एडिट कुछ करना चाहते हैं तो क्लिक कर सकते हैं, अगर एडिट नहीं करना है तो यहाँ पे डिक्लेरेशन आपको लोग को दिख रहा होगा, डिक्लेरेशन है ना, इस पे आपको क्लिक करना है। डिक्लेरेशन पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे, प्रीवियस के जस्ट बगल में सेव एंड फाइनल सबमिट है, यानी इसके बाद कोई प्रोसेस नहीं बचेगी। पेमेंट करके बस डाउनलोड करना है स्लिप को, ठीक है।
अगर कोई कंफ्यूजन भी होती है तो वीडियो दोबारा देखेंगे या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। तो आपको जो भी समस्या होगी वो भी समाधान होगी, टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे यस कर देना है। जैसे हम लोग क्या करेंगे, यस कर देंगे तो आइए देखते हैं कि किस तरह की इंटरफेस खुल के आती है। ओके, आइए यस कर दिया हमने। कुछ प्रोसेसिंग लेगी, फोन से करेंगे आप, हम आपको फोन वाले सिस्टम से करके दिखा रहे हैं ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो, या फिर नेट स्लो होगी तो थोड़ी बहुत टाइम ले सकती है, तो टेंशन इसका नहीं लेना है। तो ये सारी प्रोसेस इस तरह से कर लेना है। पेमेंट कटाने का देखिए 3-4 ऑप्शन आपको दी जाएगी। यूपीआई से करा सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी से भी पेमेंट करा सकते हैं। अगर वो चीज़ समझ में भी नहीं आ रही है तो डायरेक्ट आप लोग के सामने क्यूआर कोड आएगा, ओपन होकर क्यूआर कोड पे आप लोग स्कैन करेंगे और वो पेमेंट कटा देंगे, है ना। सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों के लिए फ्री बैच लेके आ रहे हैं। जो भी फिजिक्स के अलग टीचर होंगे, केमिस्ट्री के अलग टीचर होंगे, जो मैथ पढ़ाएंगे वो अलग टीचर होंगे, और फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस का फायदा आप लोग जरूर उठाएं। तो उसके लिए आपको शाम को 6 से 9 जुड़ना है क्लासेस में। पॉलिटेक्निक गुरुकुल चैनल का नाम है। वैसे ये वीडियो 2 चैनलों पे चल रही होगी, एक स्मार्ट गुरुकुल पे चल रही होगी जिसपे हम लोग बिहार के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एक पॉलिटेक्निक गुरुकुल जिसमें पॉलिटेक्निक स्पेशलिस्ट चैनल बनाए हुए हैं। तो जैसे सब्सक्राइब वाला बटन पे क्लिक करेंगे तो पॉलिटेक्निक गुरुकुल का चैनल ओपन होगा, उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, फ्री क्लासेस का फायदा मिल जाएगी। बाकी कमेंट बॉक्स का ओपन करेंगे या डिस्क्रिप्शन को ओपन करेंगे, वहां पे आपको क्या दिखेगी सर, वहां पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिखेगी, उस पर ज्वाइन हो जाएंगे। फ्री में नोट्स दे रहे हैं बाबू, है ना, कोई भी रुपया नहीं ले रहे हैं। बाकी टेस्ट जिसको देना है तो प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे, स्मार्ट गुरुकुल ऐप आ जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेंगे। वहां टेस्ट सीरीज आप लोग वो भी फ्री में चलने वाली है, कोई पैसा नहीं लगने वाला है। तो सब कोई क्या करेंगे, एक बार ऐप भी डाउनलोड कर लेंगे जिसमें फ्री टेस्ट आपको दी जाएगी। जितना क्वेश्चन का एग्जाम होता है वो क्वेश्चन वहां पे रहेगी, और फ्री में आप सारा कुछ रिवाइज कर सकते हैं, है ना। और कंटेंट आपको सारा प्योर मिलेगा, उसमें टेंशन नहीं होगा। चलिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ा रहे हैं यूपी वालों को तो हम लोग फ्री कंटेंट देंगे। बाकी बिहार पॉलिटेक्निक या आपका झारखंड पॉलिटेक्निक वालों को हम लोग पढ़ाते आ रहे हैं 3-4 सालों से। चलिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, पे रजिस्ट्रेशन फी का ऑप्शन आ गया। यहाँ पर आप लोग देखेंगे पे रजिस्ट्रेशन फी है, इस पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे पे रजिस्ट्रेशन फी पे आप लोग क्लिक कर देंगे, देन आपके पास क्या होगा, ये बहुत सारे ऑप्शंस खुल के आ जाएगी। यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट मेथड पे ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन फी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे फी पे क्लिक कर देंगे उसके बाद आपके पास क्या होगा, ये सारी चीजें ओपन होके आ जाएगी। यहाँ पर एसबीआई पेमेंट गेटवे है, यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक, यहाँ पे सारी चीजें ऑप्शन यहाँ पे खुला हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ना। चलिए, ओके, तो यहाँ पे कोई भी यूनियन बैंक है, कोई भी बैंक है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, यूपीआई है, किसी से भी आप लोग करना चाहते हैं तो उस पर आप लोग क्या करेंगे, क्लिक करके यहाँ पे प्रोसीड टू पे क्लिक करेंगे। देन आप लोग के पास इस तरह का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे कार्ड दे सकते हैं, एक्सपायरी डेट, ये सारे कुछ ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आपका पास यूपीआई का भी ऑप्शन है। यहाँ पे अगर आप वहाँ पे चाहते तो आपको क्या होता है, डायरेक्ट वहाँ पर स्कैनर भी मिल जाता है। जो आपका मोबाइल नंबर, इस पर क्लिक करेंगे या जिसका कुछ भी होगा वो क्लिक करेंगे, यहाँ पे यूपीआई का पेमेंट करेंगे और पेमेंट करके जो रजिस्ट्रेशन स्लिप होगा वो डाउनलोड कर लेंगे। ये पूरी मेथड थी फॉर्म भरने की। आई होप कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि हमको फॉर्म तो भरना ही है नहीं, इसलिए हम पेमेंट नहीं कटा रहे हैं, क्योंकि हम जो तीनों का फॉर्म भर के दिखाएं तो 900 रुपया चली जाएगी, इसलिए पे नहीं कर रहे हैं। ये लास्ट स्टेप था, पे जैसे करेंगे आप लोग यहाँ पर, उसके बाद डाउनलोड कर लेंगे रजिस्ट्रेशन स्लिप, फिर काम खत्म, उसके बाद कोई प्रोसेस आपको यहाँ बचना है नहीं। तो अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो एक बार चैनल को लाइक कर देंगे, और अगर आप लोग सच में तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे से और फ्री में तैयारी करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी कर देंगे। और आपको ऐसा लगता है कि सर हमें सच में अच्छी कोर्सेज, अच्छी ब्रांचेस भी चाहिए और सजेशन नोट्स भी आपको फ्री में चाहिए, तो उसके लिए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेंगे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लासेस में, फिलहाल के लिए हम लोग लेते हैं विदा। धन्यवाद।